हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज आपके लिए एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। लाइव केस स्टडी है डेड मोबाइल पे। हमारे स्टूडेंट का एक मोबाइल है जो कि वो अपने साथ में लेकर आए हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें उसमें चेक करी है, फॉल्ट को फाइंड किया है। चलिए उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है? उन्होंने क्या-क्या फाइंड किया और आपके सामने उसको लाइव रिपेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्टूडेंट से लाइव बात करते हैं, ठीक है? गुलशन, जी सर। बेटा कौन सा मॉडल है आपका? सर ये नोट 5 है। अच्छा, नोट 5 है। जी सर। आपने पहले तो ये बताइए, ये क्या आपने पहले चेक किया है? जी सर, इसे चेक किए हम 6 पोर्ट चार्जर से। अच्छा, तो 6 पोर्ट चार्जर से आपने चेक किया, तो जी उसमें सर। क्या-क्या आपको समझ में आया कि क्या सर दिक्कत है, या ऑन है या ऑफ है? 6 पोर्ट चार्जर से देखने में रीडिंग सही दिख रही है, जितना लेना चाहिए चार्जिंग पे। अच्छा, मतलब 6 पोर्ट चार्जर से तो लग रहा है कि आपको ये ऑन है। ऑन है सर। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक किया आपने? इसके बाद सर हम इसकी डीसी रीडिंग चेक किए। अच्छा, तो डीसी रीडिंग में फ़ोन ऑन हो गया पूरा? नहीं सर, फिर क्या पता डीसी चला? रीडिंग से ये पता चला कि सीपीयू तक बूटिंग जा रही है, हाँ। उसके आगे एमएमसी पर बूटिंग नहीं जा रही है। अच्छा, तो अगर एमएमसी तक बूटिंग नहीं जा रही है, तो एक प्रोसीजर आपको और भी बताया था चेक करने के लिए, जी जिससे हमें सर। पता चले फ़ोन में क्या दिक्कत है? सर इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, हाँ, उससे कनेक्ट किए हैं, हाँ। ऑटो पोर्ट बना रहा है। अच्छा, ऑटो पोर्ट। जी तो सर। ऑटो पोर्ट से आपको क्या लगता है क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? ऑटो पोर्ट से सर इसका एमएमसी करप्ट हो सकता है फाइल, हाँ, और एमएमसी लूज़ हो सकती है, ठीक या है। सीपीयू से एमएमसी में आने वाली लाइनें लूज़ हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप क्या चाहते हो, उसमें कस्टमर ने क्या बोला है आपसे? सर इस सेट में कस्टमर ने बोला है कि उसका डाटा बच जाए, अच्छा, डाटा बच और जाए। हाँ, तो हमने जैसा कि उससे बोला आपको है कि क्लास में ये भी बताया है कि सॉफ्टवेयर कर सकते हैं इन सब कंडीशंस में, लेकिन जी सॉफ्टवेयर कर सर। देंगे, डेटा तो बचेगा नहीं। जी तो सर। सबसे पहले हम लोग इसकी एमएमसी निकाल कर चेक गूगल करेंगे पर। बॉक्स में कि किस कंडीशन में है, ठीक है? जी तो सर। चलो लाओ फ़ोन हमको दे दो। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये फ़ोन है गुलशन जी का। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं। हालाँकि मॉडल पुराना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप आजकल के फ़ोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, भाई नया बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल तो आ नहीं सकता तुरंत रिपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 6 पोर्ट चार्जर में इसकी रीडिंग क्या है, ठीक है? आइए आयुष जी। चलिए 6 पोर्ट चार्जर में पहले इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है? लगाकर। ठीक है, 6 पोर्ट चार्जर में देखिए 1.1 रीडिंग आ रही है, ठीक है? 1.1 रीडिंग आ रही है, मतलब एम्पियर 1.1 ले रहा है। इसका मतलब तो भाई हमारा फ़ोन ऑन है। देखकर तो यही लगता है, ठीक है? लेकिन अब हम लोग डीसी पावर सप्लाई पर चेक करेंगे कि उसकी रीडिंग क्या है, ठीक है? हाँ, चलिए देखिए 6 पोर्ट चार्जर के चेक करने के बाद जब हमने डीसी से कनेक्ट किया और इसे ट्रिगर किया, तो ये रीडिंग हमारी 76, 77, 78 पे आकर स्टक हो गई। इसका मतलब कि सीपीयू तक बीटिंग प्रॉपर ओके है, ठीक है? तो चलिए अब एक काम करते हैं, कंप्यूटर पर भी चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर पर इसकी पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? चलिए कंप्यूटर पर चेक करते हैं इसका पोर्ट ओके है या नहीं ओके है, ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर पर चेक करने के लिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, किसी भी क्वालकॉम मोबाइल को अगर आपने डेटा केबल लगाया है, तो दो तरीके से पोर्ट बनते हैं। या तो ऑटो पोर्ट बन जाएगा डेटा केबल लगाते ही, ठीक है? या फिर ईडीएल पॉइंट को हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो अभी इसमें सिर्फ डेटा केबल लगाएंगे और देखेंगे पोर्ट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है? चलिए डेटा केबल लगा लेते हैं इस पे। थोड़ा साउंड सुनिएगा आप लोग। देखिए एक साउंड आया ना, इस साउंड से हमें क्या पता चला कि पोर्ट बन गया। एक बार आप लोगों को लाइव दिखाते भी हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर कि पोर्ट बना है या नहीं बना है, ठीक है? देखिए हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, ठीक है? माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक किया और मैनेज में आ गए, ठीक है? फिर डिवाइस मैनेजर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया, क्या लिख के आ रहा है? क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008। अभी देखिए फोन को हमने रिमूव किया, पोर्ट हट गया, ठीक है? देखिए पोर्ट आ रहा क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा। वापस से कनेक्ट करेंगे, देखिए ये फिर से पोर्ट आ गया। कोई ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किया था क्या? नहीं सर। नहीं किया था। इसका मतलब कि ये ऑटो पोर्ट है। कैसा है? ऑटो पोर्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए ऑटो पोर्ट तो है भाई ये, लेकिन जैसा कि गुलशन जी बता रहे हैं, हमें इसका डेटा भी बचाना है। अगर अभी फ्लैश करके चेक कर लेंगे, मान लीजिए कहीं अगर फ्लैशिंग स्टार्ट हो भी गई, तो डेटा तो बचना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ईएमएमसी को रिमूव करेंगे बोर्ड से, ठीक है? और चेक करेंगे कि उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है? चलिए
चलो इस मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे कि कंडीशन कैसी है इस फ़ोन की। अगर देखा जाए तो बोर्ड, अगर ऐसे देखें तो अभी बोर्ड तुमको फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। कैसा दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड तो फ्रेश दिख रहा है, और इसका IMEI नंबर का स्टिकर वगैरह भी लगा हुआ है। पहले फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना, कभी भी किसी भी मदरबोर्ड में काम करें, पहले कैमरे वगैरह रिमूव करके साइड कर दें कि उसमें किसी प्रकार का कोई निशान वगैरह या कोई दाग ना आए, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कस्टमर से इन चीज़ों की वजह से बहस हो, वो कोई सही नहीं है। अब एक बार मदरबोर्ड को और अच्छे से देखेंगे कि कैसा है कंडीशन इसकी। देखिए आप कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा बोर्ड देखिए पहले, कैसा दिख रहा है बोर्ड? बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं देख के कि कुछ काम हम किया हो किसी ने, सामने वाले व्यक्ति ने, या कहीं कस्टमर ने दिखाया हो, ठीक है। दिख तो बिल्कुल फ्रेश रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस सील्ड को भी रिमूव करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर हमारी MMC है, देखिए यहाँ पर देख के लग रहा है क्या कहीं कोई फ्लक्स वगैरह या कुछ दिख रहा हो, कुछ काम किया हो? देखने में तो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी MMC को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए MMC रिमूव करने से पहले देखिए इसका आधा थर्मल पैड जो है इसी में लगा है, आधा जो है वो शील्ड में आ गया है। मैं तो अगर आपसे कहूँगा अगर ये थर्मल पैड आप निकाल सकते हो तो इसको निकाल कर वापस CPU को ऊपर ही रख दो। उससे क्या होगा कि जब आप MMC को रिमूव करोगे ना, तो थोड़ा हीटिंग कम पहुंचेगी CPU के ऊपर। किसके ऊपर? CPU के ऊपर। फायदा आपका ही है, उससे सेफ्टी बरकरार रहेगी। क्योंकि कभी भी MMC वगैरह निकाले तो आपको ध्यान रखना है कि आपका CPU जो है वो ओवर हीट ना हो जाए। कैसा ना हो जाए? ओवर हीट ना हो, ठीक है। और PCB स्टैंड में मोबाइल को सेट करके ही काम करें, प्रॉपर तरीका यही है। अच्छा ये बताइए, आप सभी को टेम्परेचर याद है? किस टेम्परेचर पे MMC को निकालेंगे? कितने पे? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्री हीट करेंगे। क्या करेंगे? प्री हीट करेंगे। टेम्परेचर 340 कर लिया, एयर 4 से 5, ठीक है। को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि CPU की तरफ हीट ही ना जाए। पहले थोड़ा सा प्री हीट करते हैं, और अब इसके बाद आप फ्लक्स पेस्ट डालेंगे। MMC आसानी से निकल आई। अब सबसे पहला काम क्या है? बोर्ड को क्लीन करना, ठीक है, टेम्परेचर हल्का से डाउन करके। लेकिन अगर आप चाहें तो टेम्परेचर अभी नहीं भी डाउन करते हैं तब भी आपका काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि मदरबोर्ड में हमारे हीटिंग है इस समय। चलिए फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं। सारे पॉइंट क्लीन हो गए इसके, ठीक है। एक बार इसको और क्लीन करेंगे, ठीक है। 2 बार इसके ऊपर आप शोल्डर विक चलाएंगे जिससे कि बेहतर तरीके से ये फ्लैट हो जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है जिससे कि आपका बोर्ड में स्क्रैच आए। हालांकि MI के मदरबोर्ड हैं ये, ठीक है, काफी क्वालिटी ठीक रहती है इनकी, इतनी जल्दी स्क्रैच आता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप तुरंत इस पैड को क्लीन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि मदरबोर्ड जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन रहे, कहीं पर भी डस्ट वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। प्रॉपर क्लीन हो गया। कैसे क्लियरिटी कैसी दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि अगर आप साफ सफाई से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी देखिए आप इसके सारे पैड देखिए एक बार, कैसे क्लियर, ठीक है। अब IC को क्लीन कर लेंगे। मदरबोर्ड को साइड रख लीजिए, ठीक है। MMC को पहले आप पुराना शोल्डर जो है उसको क्लीन कर दीजिए। अब देखिए यहां पर एक चीज हमें और ऐसा लग रहा है देख के कि हो सकता है इसके पैड जो थे वो ड्राई सोल्ड हो, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो रही हो। कुछ पैड आप देख रहे हो कैसे ब्लैक ऐसे समझ में आ रहा है, देख रहे हैं? इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक एक काम करिए, हमको कोई जियो की या जो आप लोग उसकी IC रिवॉल्व कर रहे हो, ओप्पो वाले की पावर IC, वो दीजिए जरा एक। चलिए है यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 183 से ही इसका टेम्परेचर लो करेंगे क्योंकि हमको रिवॉल्व कौन से PPT से करना है? 183 से। और हम चाहते हैं कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर डिशोल्डरिंग वायर या ये सब चीजें चलाकर।
तो सबसे पहले तो आयरन से इसको देख लेते हैं जितना टेम्परेचर लो हो जाए। देखिए इसके ऐसे ही सारे पैड आ गए। कुछ करने की ज़रूरत है क्या इस पर, या कोई अलग से आईसी इसके ऊपर स्वाइप करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है। शायद मुझे ऐसा, देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं पॉइंट, बल्कि इसके ऊपर आयरन कितना हल्के हाथ से चलाया गया है, देख रहे हैं आप। अगर आप इसको अभी ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि बाद में ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल, वैसे मिक्स होगा नहीं वो, चलो उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा इसके खराब होने का। ठीक है, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा। चलिए इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने डिशोल्डरिंग वायर चलाया क्या भाई? डिशोल्डरिंग वायर नहीं चलाने से स्क्रैच आने का खतरा कम हुआ, आईसी को हीटिंग कम हो गई। ठीक है, और टाइम वेस्ट हमारा कम होगा उससे। ईगल ब्लेड भी बेटा निकाल के दे दो। अब किसी भी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग बॉक्स में लगाने से पहले इसको क्लीन करिए। क्लीन क्यों करना है? क्योंकि इसमें आप फ्लक्स पेस्ट देख रहे हो ना थोड़ा बहुत, अगर वो फ्लक्स पेस्ट रहेगा और आपके प्रोग्रामिंग बॉक्स में जाएगा तो बॉक्स खराब होगा। ठीक है, इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना, नहीं तो कई बार क्या होता है क्लीन करने में बॉल के ऊपर प्रेशर पड़ने से बॉलें टूट जाती हैं। इसके बीच में बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं रहना चाहिए। अब ये पूरी तरीके से क्लीन है। ठीक है, चलिए अब इसको किसी प्रोग्रामिंग बॉक्स में चेक करते हैं। यूएफआई, फ्लैश 64 या इजी चेटेक जो भी आपके पास हो आप उसमें चेक कर सकते हैं। पहले हम इसको यूएफआई बॉक्स में चेक करके दिखाएंगे क्या डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद फ्लैश 64 में चेक कराएंगे। हालांकि इसकी जो प्रोग्रामिंग हम लोग फ्लैश 64 बॉक्स में करेंगे। ठीक है, यूएफआई बॉक्स में लगा लिया है हमने। ठीक है, बॉक्स को कनेक्ट है, बॉक्स में एमएमसी कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसका टूल ओपन करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर होता है आइडेंटिफाई। किसी भी कार्ड रीडर, ये यूएफआई बॉक्स क्या एक तरीके कार्ड रीडर है। मेमोरी क्या है आपकी? एमएमसी एक कार्ड है, उसको रीड करना होता है। आइडेंटिफाई पहले ये करते हैं, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक कोई काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए यूएफआई बॉक्स क्या है, थोड़ा सा स्लो चलता है। कई बार क्या होता है यूएफआई बॉक्स हैंग करता है। देखो यहाँ पर तो उसने बता दिया कि बॉक्स कनेक्ट ही नहीं हुआ, या फिर आईसी कनेक्ट ही नहीं हुई। आप आईसी को निकालिए, साफ करिए एक बार और वापस से कनेक्ट करिए। ठीक है, हालांकि हो सकता है काफ़ी पुराना मॉडल हो, ईएमएमसी ख़राब हो गई हो, ये भी कारण है। फिर से लगाते हैं, क्योंकि नोट 5 आज के टाइम पे आज आया था क्या? आज से कम से कम 5-6 साल, 7 साल, 8 साल पहले आया था। चलिए फिर से आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं क्या ये डिटेक्ट हो रही है। कोई रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब कि हो सकता है हमारी एमएमसी डेड हो चुकी है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? क्लॉक स्पीड को ट्राई टू डिक्रीज क्लॉक स्पीड। यहाँ पर लिखा है क्लॉक स्पीड, इसको हम क्या कर देते हैं 24 कर देते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा है 1 बिट। ठीक है, सब कुछ रहने देते हैं ऐसे ही, सेम क्लॉक स्पीड को कम करके चेक करेंगे क्या कम स्पीड पे ये डिटेक्ट कर रहा है। इस पे नहीं डिटेक्ट करेगा तो एक बार फ्लैश 64 में चेक कर लेंगे। अगर दोनों पर ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो हम मानेंगे कि आपकी एमएमसी खत्म हो चुकी है। चलिए इस पर तो फिलहाल डिटेक्ट नहीं कर रहा है जैसा कि हमें दिख रहा है। एक बार फ्लैश 64 बॉक्स में चेक करते हैं कि क्या उसमें डिटेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस ऐप को बंद कर देते हैं और फ्लैश 64 को ऑन करते हैं। चलो भाई, चलो देखो बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे बॉक्स को। ठीक है, जब बॉक्स कनेक्ट हो जाएगा तो ये हाईलाइट होने लगेगा। देखिए ये हाईलाइट हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं डिटेक्ट होती है या नहीं होती है। ठीक है, वैसे उम्मीद तो कम है। आईसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आईसी खत्म हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं?
दूसरी एमएमसी इसमें लगा सकते हैं। दूसरी एमएमसी हमारे पास होनी भी चाहिए। कहाँ से ढूंढेंगे? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है फोन माइक्रो डीबी। क्या है? जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है फोन माइक्रो, ये देखिए फोन माइक्रो डीबी। इसको ओपन करेंगे, लॉगिन कर लें, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाए। देखो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आएंगे Xiaomi पे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फोन था रेडमी सीरीज था, आर सीरीज, तो रेडमी पे आ जाएंगे, ठीक है। रेडमी पे आने के बाद मॉडल कौन सा है? रेडमी का नोट 5। नोट 5 देखते हैं यहाँ पर कहाँ है भाई, ये है रेडमी का नोट 5, ठीक है। इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लिस्ट आएगी। अब देखिए आ गई लंबी सी लिस्ट। मेरे फोन में जो ईएमएमसी लगी हुई है, पहले तो ये सजेस्टेड बता रहा है, हम लोग ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 4 तरीके के एमएमसी बता रहा है कि इस फोन में कंपनी लगा कर देती है, हाइनेक्स, सैमसंग और माइक्रोन, ठीक है। तो हमारे फोन में हाइनेक्स की एमएमसी लगी थी। हमको देखना है या तो इनमें से कोई मिल जाए, या जो इतनी सारी ये लंबी लिस्ट दिख रही है ना, इसमें से कोई भी मिल जाए, वो आपके इस फोन में वर्क करेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो एक एमएमसी, ये देखो 128 GB रोम इंटरनल और 6 GB रैम, 6 128। हालांकि 6 128 शायद ये मॉडल नहीं आता है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद नोट 5 आता है कि नहीं आता, आप चेक करना है, गूगल पे चेक कर लो, है ना। अब हमको देखना है हमारे पास कौन सी एमएमसी मौजूद है, कौन सी नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, हम अपने पास पुरानी एमएमसी जो पड़ी उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो शांत लो, देखो इधर। हम, मेरे पास एक Y2 की एमएमसी थी, ठीक है। उसका नंबर हमने यहाँ सर्च किया, जिससे हमको ये पता चला रेडमी 5 प्लस में ये लग जाती, ब्रैकेट में नोट 5 भी लिखा है, ठीक है। रेडमी का Y2 मोबाइल हमारे पास जो पड़ा था। अब ये जो ईएमएमसी है रेडमी 5 प्लस, नाम जो देख रहे हैं इंडिया के बाहर नोट 5 का नाम 5 प्लस है। अब ये कैसे कंफर्म करें? आ जाते हैं गूगल पे, रेडमी नोट 5 ग्लोबल नेम, ये हमने सर्च किया, ठीक है। अब इसका ग्लोबल नाम क्या है वो थोड़ा देखते हैं, या इंडिया के बाहर इसको देखिए रेडमी 5 प्लस, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट पे लिखा VINCE लिखा है, यहाँ पे VINCE सर्च करते हैं, VINCE वाइंस फ्लैश फाइल, रेडमी 5 प्लस बता रहा है, ठीक है। रेडमी 5 प्लस बता रहा है ना हर जगह। एक काम करते हैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है MI फर्म, जिसके अंदर MI के फ्लैश फाइल हमें मिल जाती है, ठीक है। यहां पर हम लोग नोट 5 सर्च करते हैं, क्या वाइंस मैच कर रहा है उसमें, जो इसका निकनेम है रेडमी नोट 5। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? यहाँ पे लिख देते हैं VINCE, देखें इस नाम से सर्च करता है रेडमी 5 प्लस। अब भाई रेडमी 5 प्लस तो यहाँ दिखा रहा है, पीछे से देखिए फ़ोन देखने में कैसा है, सेम इसी फ़ोन की तरीके है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ग्लोबल, ठीक है। अगर इसकी फ्लैश फाइल वगैरह आपको डाउनलोड करनी हो, इंडिया कहीं यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। अब कल को हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी हो तो भाई डाउनलोड कैसे करें? इसका नाम कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ कोड लिखे हैं, कुछ कोड दिख रहे हैं आपको, MEG7, MEE7, यहाँ पे रेडमी नोट, रेडमी 5 प्लस, Xiaomi रेडमी 5 प्लस, ये दो नाम दिखा रहा है, ठीक है। हमें चाहिए रेडमी नोट 5, कौन सा? नोट 5। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, रेडमी नोट 5 M, क्या था नंबर इसका, ME लिखते हैं, MEI7 फ्लैश फाइल। अब आ गया रेडमी नोट 5 वाइंस, आ गया। मतलब कि रेडमी 5 प्लस और रेडमी नोट 5 एक ही मॉडल है, ऐसे कंफर्म कर सकते हो। कई बार वैसे एमएमसियां मिलती नहीं है, ठीक है। चलो S2 की मेमोरी निकाल लेते हैं, या जिसको हम लोग Y2 कह रहे हैं। ये बोर्ड है मेरे पास Y2 का, जिससे eMMC निकाल कर हम इस मॉडल पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया, अब टेम्परेचर बढ़ा लो।
इस eMMC को हम लोग यूज करेंगे। हालत तो इसकी यार कुछ ज्यादा ही खराब है एमएमसी की। क्यों? हालत तो इतनी ज्यादा खराब है कि ऐसा देख के लग रहा है कि ये तो यूज ही नहीं हो सकती। देखें कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस पे हम लोग, क्योंकि जिसका फोन है उसके एमएमसी तो खराब है, इसको भी हम यूज करना चाहते हैं। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं यूवी वगैरह लगा के ये काम करेगी कि नहीं करेगी। नहीं करेगी तो फिर कोई और एमएमसी अरेंज करी जाएगी। लाओ भाई जरा कटर लाओ। बहुत बार आप सब लोग गिव अप कर देते हो, हालांकि जिस फ़ोन की एमएमसी है वो पेस्टेड, ठीक है, प्लस इसमें इतने सारे स्क्रैच। अब ये जिस बोर्ड से निकाला है हालत तो ख़राब है। या तो आप मार्केट से जाकर दूसरी एमएमसी अरेंज करो इसमें लगाने के लिए अटेंडम। अब तुरंत अगर आपके पास नहीं है एमएमसी तो आप इस ईएमएमसी में वर्क करके काम कर सकते हो ना, अगर चल गया तो। ठीक है, पहले इसको एक बार अच्छे से आप वेरीफाई कर लो कि क्या इसमें यूवी वगैरह। देखो यूवी तो लगा हुआ है भाई, लगा है ना, देख लो ग्रीन कलर का यूवी। इसको ऐसे ही रिवॉल्व करेंगे और ये रिवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर आयरन इसके ऊपर यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और जो उसके पॉइंट है वो जलने का खतरा है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर यूवी लगा हुआ था वहाँ बॉलें बन गई हैं। पहले हमको लग रहा था कि नहीं बनेंगी, लेकिन यूवी ऑलरेडी उस जगह पर लगा हुआ है। और अभी ये स्क्रैच जरूर है इस पे, लेकिन अब इसको हम एक बार चेक करेंगे। अभी देखो बॉल, इस बार तो ठीक है ना। वो एक बॉल लग रही होगी आपको हल्की सी बड़ी, लेकिन चल जाएगी वो। ठीक है, लेकिन अब तो वो दूसरी बॉल मिक्स नहीं हुई ना। चलो इसको बॉक्स में चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एमएमसी पे और डिटेक्ट किस कंडीशन पे है, ऑन है। ठीक है, ये ईएमएमसी हमारी ऑन कंडीशन। देखिए इतने बार इस पे हीट पड़ी, इसके पहले इसकी लेयर हट गई, फिर भी ये ऑन है। और मॉडल का है रेडमी का S2 या फिर Y2 आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि FRP वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब एक काम करते हैं, हेल्थ अगर देखना चाहे तो हेल्थ कैसी दिख रही है, बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और 64 GB की है। कितनी है? और ये जिस फ़ोन से निकाला है हमने उसका हमें बैकअप की आवश्यकता नहीं है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए FFU पे गए, पहले FFU को रीड करेंगे। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं। ये फाइल इसकी रीड हो गई। रीड होने के बाद इसी फाइल को इसी के ऊपर राइट करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, देखिए रीड होने के बाद वापस से इसे हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। वापस से FFU पे आए, FFU फुल फैक्ट्री रीसेट, और पेंसिल वाले पे क्लिक किया, मतलब वो उसको राइट करेगा। न्यू फोल्डर 2 पे सेव किया था और ओपन कर लिया। फुल फैक्ट्री रीसेट एमएमसी, यस। इरेज सारा डेटा, यस। थोड़ा से वेट करिए, ये उस फाइल को क्या करेगा, इसमें राइट करेगा। रीड तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही किया था ना। हाँ, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी पूरी। कई बार पुरानी ईएमएमसियां ऐसी कंडीशन में डेड होने का भी रिस्क रहता है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, टास्क डन। अब इसको वापस से एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब बताइए कोई भी इसमें डेटा वगैरह है क्या? क्या है, पूरी ब्लैंक है। पार्टीशन में कुछ भी नहीं है इसमें, पूरी खाली है। ठीक है, चलिए अब इस फोन पे हमें ENG रोम डालनी है। क्या डालनी है?
और डंप फाइल डालनी है, वो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, जो हम लोग फाइल डाउनलोड कर रहे थे इसकी डंप फाइल, वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको अपने आईसी हम लोगों ने जो फॉर्मेट कर ली थी उसके ऊपर पहले राइट करेंगे, क्योंकि पुरानी मेमोरी तो खराब ही है। बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये वही ईएमएमसी है जो हम लोगों ने Y2 मोबाइल से निकाली थी, इसको हल्का फुल्का स्क्रैच था और रिबॉल्व कर ली थी। फॉर्मेट हम लोगों ने कल ही कर ली थी। डंप फाइल डाउनलोड कर ली है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे EXD CSD इसके ऊपर राइट करेंगे। ये EXD CSD इसके ऊपर राइट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें राइट करेंगे बूट ए। और ये जो डंप फाइल हम लोगों ने डाउनलोड करी है ये इंटरनेट से, ये है हमारे UEFI बॉक्स से रीड करी हुई फाइल। ठीक है, बूट ए यहाँ लिखा है, यहाँ बूट 1 सेम ही है। ठीक है, अब बूट 2 और लास्ट में क्या डाउनलोड करेंगे, यूजर एरिया। ठीक है, यूजर एरिया अप्रॉक्स 6 GB से ऊपर का है। अब इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा राइट होने के लिए। ठीक है, स्पीड देखिए काफ़ी अच्छी आ रही है, अप्रॉक्स 60-70 Mbps। देखिए ये राइट हो गई फाइल। अब वापस से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सिर्फ हमने डंप राइट करी है ना इसमें, बाकी कोई फ्लैश फाइल तो राइट करी नहीं है। सिर्फ डंप राइट करके भी आप मोबाइल में लगा के बाद में फ्लैश करके चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पे रिस्क हमारे लिए ये रहेगा कि ईएमएमसी अगर ख़राब हो गई, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्क्रैच है, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर और वेट करो, एमएमसी ढूंढो। ठीक है, चलिए इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी जैसे कि हम लोगों ने इसमें पहले काम किया था, तो आप इसके ऊपर एक बार स्टील ब्रश चला लीजिए हल्का से। ठीक है, जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी आएगी। एडजस्ट हुई बिल्कुल माइनर सी। अभी फ्लक्स इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा डालिए जिससे आपको साइड में दिखाई दे। बस ये ध्यान रखिएगा फ्लक्स डालते समय ऐसा ना हो कि टच हो जाए उससे, तो आप बाद में हिल जाए आपकी एमएमसी। थोड़ा से वेट करिए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तब तक एक काम करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग फाइल डाउनलोड करी थी उसको तैयार कर लेते हैं इसमें फ्लैश करने के लिए। ठीक है, फ्लैशिंग हम लोग करेंगे UMT बॉक्स। प्रोग्राम तो कर चुके हैं, ठीक है ना, फ्लैश करके देख लेते हैं कि फ्लैशिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, बट आइडियल शॉट करो। फ्लैश फाइल भी सिलेक्ट कर ली हम लोगों ने प्रॉपर। अगर फ्लैश ले लेगा इसका मतलब प्रोग्राम होके सही से लग गई है। देखो अभी क्या डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके लिख के आ गया, इसका मतलब कि एमएमसी हमारी प्रोग्राम भी हो गई और प्रॉपर तरीके से बैठ भी गई। ठीक है, अब इसको फ्लैश हो जाने देते हैं, फ्लैश हो जाने के बाद इसको ऑन करके चेक करेंगे। ठीक है, चलो बैठ जाओ। चलो डन हो गया, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो अब ये प्रॉपर तरीके से हो भी गया है। देखो ध्यान दो, ठीक है, ऑन हो गया। तो ईएमएमसी चेंज करने का प्रोसीजर समझ में आया? अगर एमएमसी खराब है तो बताइए। ठीक है, अभी उसमें बैटरी नहीं है। ठीक है, पहले तो लोगो वगैरह कुछ भी नहीं था ना। अभी इसको लगाएंगे, चार्जिंग में लगा देते हैं ना, बाकायदा आपको ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी उसमें चार्जिंग नहीं है फ़ोन पे। ठीक है, तो पहले एमएमसी कौन सी ब्रांड की थी? SK हाइनेक। अभी हम लोगों ने दोबारा कौन से ब्रांड की लगाई? सैमसंग की। तो एमएमसी कैसे चेंज करते हैं, अब देखो
11% बैटरी है, लेकिन ऑन करते हैं इसको। चलो, अगर बाय चांस आपका ये यहाँ पर ऑन पूरा नहीं होता है तो हम लोगों ने तो अभी ग्लोबल फ्लैश फाइल से फ्लैश किया है। एक फ्लैश फाइल आपको इंटरनेट पर मिलेगी ईएमएमसी चेंज की, उस फाइल से भी अगर आप इसको फ्लैश करेंगे तो 100% आपका फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑन हो गया पूरा। ठीक है, अब आगे बढ़ा के दिखा देते हैं। ठीक है, आप देखो। ठीक है, टच वगैरह देखो सब प्रॉपर चल रहा है। अब जरा सिक्योरिटी देखते हैं, इसकी सिक्योरिटी है कि नहीं है सिक्योरिटी बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको लो फिट कर दो।